क्योंकि अब मछली के बच्चे का सीजन चालू हो गया है, यानी कुछ मछलियों का ब्रीडिंग आरंभ हो गया है। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। जैसे अमूर कार्प का बच्चा महीने 2 महीने पहले से ही उसका ब्रीडिंग चालू है। सिल्वर कार्प का ब्रीडिंग चालू हो गया है। बिग हेड मछली का ब्रीडिंग चालू हो गया है। ग्रास कार्प मछली का ब्रीडिंग चालू हो गया है। इन सारे मछलियों का बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने नर्सरी वाले तालाब में स्पॉन के बच्चे डालना चाहते हैं, परंतु उन्हीं किसानों में से कुछ लोगों का यह कहना रहता है कि हम बच्चे डाल दिए स्पॉन लेकर के, परंतु सारी की सारी स्पॉन गल गई। दोस्तों, आपने देखना शुरू कर चुका है मेरा मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। हम आपके लिए भेजते भी है। हमारा मेडिसिन का काम होता है। हमारे दाना कंपनी का भी काम होता है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे आप नर्सरी में या फिर बड़े तालाब में किस तरह से बच्चे को स्टॉक करते हैं। खास करके स्पॉन का सीजन चल रहा है तो बहुत सारा ऑर्डर आने लगा है ग्रास कार्प का स्पॉन के लिए, अमूर कार्प का स्पॉन के लिए, बिग हेड का स्पॉन, सिल्वर कार्प का स्पॉन। और बीच में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको भाकुर का स्पॉन चाहिए होगा, रोहू मछली का स्पॉन चाहिए होगा, मृगल यानी नैन का स्पॉन चाहिए होगा, तो थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इन मछलियों का ब्रीडिंग मार्च लास्ट से शुरू होकर के अप्रैल तक आपको स्पॉन हम दे सकते हैं। तो आप जब बच्चे हमसे ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे लोग नए नए तालाब बनवा रहे हैं, नर्सरी तालाब खास करके, लेकिन गलतियां कहाँ वे करते हैं, कब उनकी शिकायत आती है कि हमारा बच्चा गल गया। नर्सरी तालाब खुदवाते हैं, नया तालाब की हम बात कर रहे हैं। ऐसे पुराने तालाब में भी यह बात लागू होता ही है। पहले तालाब में जब आप नया बनवाते हैं और पानी डाल देते हैं, फिर छोटे बच्चे यानी फ्राई साइज वाले हो या स्पॉन साइज वाले हो, हम ही से मंगवाते हैं। स्क्रीन पर नंबर आप देखते हैं, हमको कॉल करते हैं, पेमेंट करवाते हैं, हम आपके लिए आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चा भेज देते हैं। और आप यह ध्यान नहीं देते हैं कि उस नए तालाब में आपने तुरंत पानी डलाया है और उसमें प्लैंकटन यानी प्राकृतिक भोजन उन मछलियों के लिए जो आप डालने वाले हैं, जिनका ऑर्डर आप किए हैं हमें, उनको खाने के लिए प्राकृतिक आहार उसमें डेवलप नहीं हुआ है, उसमें बना नहीं है, और आप डाल देते हैं एकाएक से। और तब जबकि आप स्पॉन डाले हुए रहते हैं, बाद में पता चलता है जब महीने 2 महीने 3 महीने बाद कुछ मछलियाँ दिखाई नहीं देती है। ऐसे मछली दिखाई देने की चीज़ है भी नहीं। जब आप जाल चलवाते हैं या फिर फ्लोटिंग फीड डालते हैं तालाब में, तब आपको महसूस होता है कि आपके तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। और जब आप जाल चलवाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने स्पॉन डाला वह क्या हो गया। इसके पीछे रीजन यही होता है और आपको लगने लगता है कि आपकी सारी मछलियाँ शायद गल गई। इसी गल जाने के भाषा का प्रयोग किसान लोग करते हैं। तो वैसा गलने का कोई ख़ास ये नहीं है कि मछली का स्पॉन गल जाता है। कमियाँ कहाँ रह जाती है, यहीं पे कि आपके तालाब में प्राकृतिक आहार बना हुआ नहीं रहता है और आप स्पॉन मंगा करके डाल देते हैं, या फिर सेमी फ्राई हाफ इंची वाले या 1 इंची वाले हमसे मंगवाते हैं और डाल देते हैं। बीच में हम बताना चाहेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी तो ग्रास कार्प, बिग हेड, सिल्वर कार्प और अमूर कार्प का फ्राई साइज या फिर स्पॉन भी आप मंगा सकते हैं कॉल करके। तो हम बताना चाहेंगे कि पहले आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नए तालाब में, खास करके नए तालाब में, प्राकृतिक भोजन कुछ न कुछ बना हुआ रहे। पहले से जो प्राकृतिक भोजन रहेगा, मछलियों को आप डालेंगे, कल होकर के उनको दाना मिलना उनके मन मुताबिक, यानी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन उनको मिलना आरंभ हो जाएगा। तब आपकी मछलियाँ गलेगी नहीं। अब आप पूछेंगे कि प्राकृतिक भोजन के लिए हमको क्या करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप तालाब खुदवाते हैं तो उसमें गाय का गोबर तो मस्ट है भैया। गाय का गोबर आपको डालना ही चाहिए। अनेकों वीडियो में बताया जाता है कि गाय का गोबर यह कॉमन चीज़ है। उसके बाद आपको चूने का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद पानी डालना चाहिए, फिर लगभग 1 सप्ताह वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, तालाब को उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए। इस तरह से भी कुछ न कुछ प्लैंक्टन बन जाता है तालाब में। लेकिन आप हमारी माने तो आप तालाब बनवाएं, उसको जुतवा लें, उसमें गाय का गोबर डाल लें। जितना एरिया का तालाब है आपका, जितना एरिया का, या तो बड़ा तालाब में आप करने वाले हैं
या नर्सरी तालाब में आप करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फ़ोन जब करेंगे तो हम आपको सजेशन देंगे कि कितना आपको गोबर डालना है। गोबर डाल लेंगे और सिर्फ चूना ही नहीं डालेंगे, गोबर के साथ साथ अगर आप आईएमसी, रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन इनके बच्चे डालने वाले हैं तो उसमें सरसों की खली भी आप डाल लेंगे। उस तालाब में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डालेंगे, उस तालाब में यूरिया भी डालेंगे और एक ईस्ट पाउडर आता है जो इन सारे चीज़ों को इसमें डिकम्पोज करके इसमें कीड़ा उत्पन्न करने का काम करता है। यानी जब बेहतर ढंग से आप इन सारे चीज़ों को मिला करके उसमें ईस्ट पाउडर मिला करके तब पानी, थोड़ा सा ही पानी, उस तालाब में मात्र 1-2 फीट पानी 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 फीट या 2 फीट पानी भरने के 2 से 3 दिनों के बाद तब उसमें लगभग 3 फीट, 3.5 फीट, अगर नर्सरी तालाब आप बनवाए हैं उसमें स्पॉन डालना चाहते हैं तो 3.5 फीट तक पानी भरिए, फिर से 3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए। अब आप पाएंगे 3-4 दिनों के बाद कि तालाब का पानी का रंग हरा हो गया है। और जब तालाब के पानी का रंग हरा जैसा हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि तालाब में प्राकृतिक आहार मछलियों के लिए जो बच्चे आप डालने वाले हैं उनके लिए तैयार हो गया है। अब आपको उसमें बच्चे डालने चाहिए, चाहे आप स्पॉन वाले बच्चे डालें या हाफ इंची वाले धानी वाले बच्चे डालें या फिर फ्राई साइज वाले 1 इंची वाले बच्चे डालें। आपकी मछलियों का ग्रोथ भी बेहतर आएगा और आपको यह शिकायत नहीं रह जाएगा कि आपकी मछली स्पॉन डाले थे आपने और सारी की सारी गल गई हैं। और हम बताना चाहेंगे किसी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए भी आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। मिनरल मिक्सर मंगवा सकते हैं, ईस्ट पाउडर मंगवा सकते हैं, जिस किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता हो आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।